प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। घर घर तक बैंक की पहुंच सुनिश्चित करने तथा वित्तीय लेन देन को सुरक्षित माध्यमों से किया जा सके, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को वित्तीय साक्षर कर जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज जिले के सभी बैंक इसके लिए कार्य कर रहे हैं। बैंकों ने इसके लिए FLC फाइनेंशियली लिटरेसी कंसल्टेंट की नियुक्ति भी किया है, जो लोगों को बैंकों में खाता खोलने तथा इसके विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित करने हेतु भी जागरूकता फैलाया जा रहा है। आज के जमाने में अगर लोग बैंक से जुड़ते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो उनको ये फायदा होता है कि उनको सारी जानकारी मिलेगी, उनको सारा प्रॉपर इंटरेस्ट का नॉलेज मिलेगा, उनके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि बैंक सरकारी है, वो धोखाधड़ी काम नहीं करेगा जो साहूकार करते थे। तो बैंक से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, सारे योजनाओं का लाभ मिलेगा, लोन मिलेगा। इसके अलावा वो लोग जागरूक होंगे, जैसे कि आजकल डिजिटल इंडिया स्कीम चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया में लोग कैशलेस पेमेंट करना चाहते हैं कि जितना हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सके वो ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके लिए यूपीआई फैसिलिटी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आकर बैंक से जुड़े, बैंक में अपना खाता खुलवाएं और सरकार के द्वारा जितनी भी संचालित स्कीम्स है, सारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, उनका लाभ उठाएं। ग्रामीण इलाकों में जनधन योजना के तहत अपना बैंक खाता खोलने वाली महिलाओं में भी सकारात्मक परिवर्तन नजर आ रहा है। कभी घरों तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज वित्तीय साक्षर होकर बैंकों से रुपए की लेन देन बिना किसी संकोच के कर रही हैं तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ प्राप्त कर रही हैं। मेरा नाम है रितोली देवी। हमारा खाता झारखंड ग्रामीण बैंक में खुला हुआ है और खाता खुलने से हम लोगों को बहुत लाभ है। जैसे मान लीजिए कि खाता खोले हैं तो घर में कोई भी रकम रखते थे तो पति या बेटा को जानकारी होने से कोई भी काम में लगा देते थे या खुद से भी खर्च कर देते थे घर में रखने से। और जो भी रकम होता है तो हम लोग रखते ही हैं और रखने के बाद में जब भी जरूरत के अनुसार निकालते हैं, बिना जरूरत के अनुसार नहीं निकालते। और जब भी काम पड़ने पर कोई भी अगर जरूरत पड़ता है तो वो सब तो करते हैं। और जैसे किसी का मृत्यु होता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, ये सब जो हुआ है तो ग्रुप के थ्रू भी हम लोग जो काम करते हैं तो दीदी लोग को भी दिलवाते हैं और खुद अपना भी हम लोग करवाते हैं। मेरा नाम लालमणि देवी है। जनधन योजना खाता खुलाने से हमें बहुत फायदा है, जिससे कि पहला नंबर हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं और अटल पेंशन योजना भी हम लोग कराते हैं। और इससे ये होता है कि कोई भी छुट्टियां और इसका डर नहीं है। जो भी इंदिरा आवास हो या जो भी योजना सरकार द्वारा दी जाती है, सीधे सीधे हम लोग को बैंक अकाउंट में ही आता है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जून 2025 तक साहिबगंज जिले में 10,04,372 खाते विभिन्न बैंकों के माध्यम से खोले गए हैं। साहिबगंज आकांक्षी जिला की श्रेणी में आता है, अतः इसके तहत भी सुदूरवर्ती, पहाड़ी, ग्रामीण इलाकों में विशेष कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी के वजह से निचले शहरी इलाकों से पानी निकल रहा है, परंतु जल जमाव के बाद मच्छर जनित रोगों से बचने हेतु प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा अपील किया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।